नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेनदेन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश माहेश्वरी। इस वीडियो में हम आपको सरसों एवं अन्य तिलहनी और दलहनी फसलों चना, उड़द आदि की अभी तक की बुआई की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे सोयाबीन पेराई का अनुमान। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे आगे क्या संभावना है। दोस्तों, अभी तक प्राप्त रिपोर्ट का आधार पर सरसों की बिजाई गत वर्ष के बराबर है, लेकिन मूंगफली का रकबा कम बताया जा रहा है। लेकिन अलसी का क्षेत्रफल इन तिलहनी फसलों से आगे निकल गया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन के दौरान 24 नवंबर तक रबी सीजन की तिलहन फसलों का कुल उत्पादन क्षेत्र 82.01 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल की समान अवधि के बिजाई क्षेत्र 82.53 लाख हेक्टेयर से सुधरकर 77.78 लाख हेक्टेयर तथा अलसी का रकबा 1.65 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1.79 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा है। लेकिन दूसरी ओर मूंगफली का बिजाई क्षेत्र 2.07 लाख हेक्टेयर से घटकर 1.80 लाख हेक्टेयर एवं सूरजमुखी का क्षेत्रफल 39,000 हेक्टेयर से लुढ़ककर 11,000 हेक्टेयर पर अटक गया है। इसी तरह सनफ्लावर का रकबा भी 41,000 हेक्टेयर से फिसलकर 37,000 हेक्टेयर रह गया। तिल की बिजाई अभी शुरू ही हुई है, जबकि अन्य तिलहनों का रकबा भी कुछ पीछे है। सरसों का उत्पादन क्षेत्र पिछले रबी सीजन में उछलकर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। हालांकि सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, लेकिन किसानों को पिछले उत्पादन की बिक्री में हुई भारी कठिनाई तथा हानि का कड़वा अनुभव भी है। मार्च से मई 2023 के दौरान सरसों का थोक मंडी भाव घटकर न्यूनतम समर्थन मूल्य से करीब 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तक नीचे आ गया था। बाद में सरकारी एजेंसी नेफेड तथा हैफेड को समर्थन मूल्य पर किसानों से लगभग 14 लाख टन सरसों खरीदना पड़ा। वर्तमान समय में भी कई मंडियों में यह भाव समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है। इसके बावजूद किसानों का उत्साह एवं आकर्षण तिलहन की खेती के प्रति बरकरार है। आइए अब जानते हैं रबी सीजन में दलहनी फसलों का हाल। रबी सीजन में दलहन फसलों की बिजाई गत वर्ष से पिछड़ रही है। हालांकि मसूर एवं मटर का क्षेत्रफल पिछले साल से आगे चल रहा है, लेकिन चना के रकबे में भारी गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा रबी कालीन मूंग एवं उड़द सहित अन्य दलहनों का बिजाई क्षेत्र भी पीछे चल रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में 24 नवंबर 2023 तक पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर चना का उत्पादन क्षेत्र 75.07 लाख हेक्टेयर से लुढ़ककर 66.19 लाख हेक्टेयर, मूंग का बिजाई क्षेत्र 46,000 हेक्टेयर से फिसलकर 30,000 हेक्टेयर, उड़द का क्षेत्रफल 2.46 लाख हेक्टेयर से घटकर 1.96 लाख हेक्टेयर तथा अन्य दलहनों का रकबा 2.07 लाख हेक्टेयर से गिरकर 1.78 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। कुछ महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में मौसम अनुकूल नहीं होने तथा मिट्टी में नमी का अभाव रहने से चना की बिजाई में बाधा पड़ रही है। दूसरी ओर मसूर एवं मटर का रकबा गत वर्ष से आगे चल रहा है। आलोच्य अवधि के दौरान मसूर का उत्पादन क्षेत्र 12.03 लाख हेक्टेयर से सुधरकर 12.74 लाख हेक्टेयर तथा मटर का बिजाई क्षेत्र 6.62 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 7.17 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती से बढ़कर बुंदेलखंड संभाग में इन दोनों फसलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जबकि मसूर के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में बिहार तथा पश्चिम बंगाल शामिल है। सरकार ने मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी बढ़ा दिया है, जिससे किसान उत्साहित हैं। इसी तरह मटर का बाजार भाव उछलकर काफी ऊंचे स्तर पर है, इसलिए आगे इसके क्षेत्रफल में सुधार आने की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, यह थी रबी सीजन में तिलहनी और दलहनी फसलों की बुआई की जानकारी। दोस्तों, अब जानिए सोयाबीन की पेराई का अनुमान। चालू तेल वर्ष 2023 से 24 अक्टूबर से सितंबर में सोयाबीन की पेराई बढ़कर 120 लाख टन होने का अनुमान है। बीते 2 वर्षों से सोयाबीन का कैरी ओवर स्टॉक 24 से 25 लाख टन रहने से सोयाबीन की उपलब्धता भरपूर है। इसलिए सोयाबीन की पेराई ज्यादा होने की संभावना है। इस बीच चालू तेल वर्ष में सोयाबीन के आयात में भी कमी आ सकती है। सोयाबीन उद्योग के प्रमुख संगठन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा
के मुताबिक तेल वर्ष 2023 से 24 में 120 लाख टन सोयाबीन की पेराई होने का अनुमान है। पिछले तेल वर्ष में 115 लाख टन सोयाबीन की पेराई हुई थी। इस तरह चालू तेल वर्ष में सोयाबीन की पेराई में 5.75% बढ़ोतरी हो सकती है। चालू तेल वर्ष के पहले महीने अक्टूबर में भी सोयाबीन की खूब पेराई हुई है। अक्टूबर में 11.50 लाख टन सोयाबीन की पेराई हुई, जो पिछले साल के इसी महीने में हुई 9.50 लाख टन सोयाबीन की पेराई से करीब 21% ज़्यादा है। सोपा के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सोयाबीन की कुल उपलब्धता 147.81 लाख टन रहने का अनुमान है। इसमें 24.07 कैरी ओवर स्टॉक, 118.74 लाख टन उत्पादन और 5 लाख टन आयात शामिल है। आयात में आ सकती है गिरावट। चालू तेल वर्ष में सोयाबीन के आयात में कमी आ सकती है। सोपा ने 5 लाख टन सोयाबीन के आयात का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले तेल वर्ष में 7.03 लाख टन सोयाबीन का आयात हुआ था। इस तरह चालू तेल वर्ष में सोयाबीन का आयात करीब 29% घट सकता है। हालांकि सोपा ने इस तेल वर्ष के दौरान सोयाबीन के निर्यात में इजाफा होने का अनुमान लगाया है। सोपा के मुताबिक वर्ष 2023 से 24 के दौरान 25,000 टन सोयाबीन का निर्यात होने का अनुमान है, जो वर्ष 2022 से 23 के 22,000 टन सोयाबीन निर्यात से करीब 13% ज़्यादा है। दोस्तों, यह थी सोयाबीन की प्रोसेसिंग रिपोर्ट। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल लेनदेन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।